Hello बच्चों, let's read this question, and the question says that in the figure below, ABCD is a parallelogram. AF and CE are the bisectors of angle DAB and angle BCD respectively in each of the following. If the statement is true, give reasons. First, angle DAB is equal to angle BCD. Second, angle FAB is equal to half of angle DAB. Third, angle DCE is equal to half of angle DCB. Fourth, angle DCE is equal to angle CEB. Fifth, angle FAB is equal to angle CEB. And sixth, AF पैरेलल CE। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें यहाँ पर ये जो ए बी सी डी गिवन है ये एक पैरेललोग्राम है, और इसमें ए एफ और सी ई जो है ये बाइसेक्टर्स हैं एंगल डी ए बी और एंगल बी सी डी के। तो हमें बताना है कि ये जो हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन है इनके लिए रीज़न क्या होगा और ये किस तरह से यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट दैट इन पैरेललोग्राम। तो हमारे पास पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, अपोजिट एंगल्स वो इक्वल होते हैं, एंगल्स आर इक्वल। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर अगर हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं तो फर्स्ट पार्ट में अब हमारे पास अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। तो हमारे पास एंगल डी ए बी जो है, एंगल डी ए बी ये क्या होगा, इक्वल होगा एंगल बी सी डी के, बी सी डी के। बिकॉज ये दोनों कैसे एंगल हैं, ये अपोजिट एंगल्स हैं और हमारे पास पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे यहाँ पर। तो पार्ट फर्स्ट में हमें यही शो करना था। अब अगर सेकंड देखें तो सेकंड में हमसे क्या कहा गया है कि एफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी ए बी। अब हमसे यहाँ पर क्या गिवन है कि ए एफ क्या है, यहाँ पर बाइसेक्टर है। तो अगर ए एफ यहाँ पर बाइसेक्टर है तो हम क्या कहेंगे कि डी ए एफ जो है वो इक्वल होगी एफ ए बी के। हमारे पास डी ए एफ यहाँ पर इक्वल हो जाएगी एफ एंगल एफ ए बी के। बिकॉज यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो ए एफ है ये बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर तक क्या करती है, बेसिकली एंगल को तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, इसीलिए हमारे पास डी ए एफ इक्वल होगी एफ ए बी के। तो अगर ये इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि हमारे पास जो एंगल एफ ए बी है, एंगल एफ ए बी ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल डी ए बी के। बिकॉज हम देख सकते हैं कि एंगल डी ए बी क्या है, एंगल डी ए बी जो है वो इक्वल है एंगल डी ए एफ प्लस एंगल एफ ए बी के, यहाँ पर जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। इसीलिए हमारे पास जो एंगल एफ ए बी है वो इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल डी ए बी के। यही हमें यहाँ पर पार्ट सेकंड में शो करना था, तो यहाँ पर हमने ये भी शो कर दिया। अब अगर हम थर्ड देखें तो थर्ड में हमें बताना है कि एंगल डी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी सी बी। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास सीई क्या गिवन है, हमें सीई हमें यहाँ पर गिवन है कि ये एक बाइसेक्टर है, और बाइसेक्टर क्या करती है, एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो डी सी ई है, एंगल डी सी ई यहाँ पर क्या होगा, इक्वल होगा, ये इक्वल होगा यहाँ पर एंगल ई सी बी के, ई सी बी के। यहाँ पर हमारे पास जो एंगल डी सी ई है ये इक्वल होगा एंगल ई सी बी के। बिकॉज यहाँ पर सी ई बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर क्या करेगी, एंगल सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, इसीलिए हमारे पास ये दोनों एंगल इक्वल आएंगे। अब अगर ये एंगल इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल डी सी ई यहाँ पर इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल डी सी बी के। बिकॉज यहाँ पर हमारे पास जो एंगल डी सी ई है वो इक्वल है एंगल ई सी बी के, इसीलिए हमारे पास ये इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल डी बी सी के। अब यहाँ से हमें सेकंड थर्ड पार्ट में ये प्रूव करना था, तो हमने यहाँ पर ये भी प्रूव कर दिया। अब अगर हम फोर्थ पार्ट देखें तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या होगा, फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है कि एंगल डी सी ई इज इक्वल टू एंगल सीई बी। यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास सीई क्या है, सीई एक ट्रांसवर्सल है जो कि पास करती है थ्रू ए बी एंड डी सी। तो हमारे पास यहाँ पर सीई क्या है, सीई एक ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल। और हम जानते हैं पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ए बी पैरेलल हो जाएगी डी सी के, ए बी क्या है, पैरेलल है डी सी के। तो अगर ए बी पैरेलल है डी सी के और सी ई यहाँ पर ट्रांसवर्सल है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास एंगल डी सी ई
एंगल डी सी ई इक्वल हो जाएगा एंगल सी ई बी के, बिकॉज ये दोनों हमारे पास कैसे एंगल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स, और ऑल्टरनेट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। और पार्ट फोर्थ में हमें यहाँ पर यही शो करना था, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये भी हमने यहाँ पर शो कर दिया। अब फिफ्थ में अगर हम देखें तो फिफ्थ में हमें क्या बताना है, फिफ्थ में कहा गया है कि एंगल एफ ए बी इज इक्वल टू एंगल एफ सी ई बी, ये हमें यहाँ पर शो करना है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के, और हमारे पास ए एफ और सी ई क्या है, ए एफ और सी ई यहाँ पर हमारे पास बाइसेक्टर्स हैं। बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा यहाँ पर एंगल्स को। तो यहाँ से हमारे पास ए एंगल इक्वल है एंगल सी के, ए एफ और सी ई यहाँ पर बाइसेक्टर्स हैं एंगल ए और एंगल सी के। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास एंगल एफ ए बी इक्वल आ जाएगा एंगल डी सी ई के। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास एंगल एफ ए बी जो है ये किसके इक्वल होगा, एंगल डी सी ई हमारे पास किसके इक्वल आया था, एंगल सी ई बी के। तो ये इक्वल हो जाएगा एंगल सी ई बी के। और हमें जो पार्ट फिफ्थ है उसमें यही प्रूव करना था, तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल एफ ई बी इक्वल आ गया एंगल सी ई बी के। अब अगर हम सिक्स्थ पार्ट देखें तो सिक्स्थ में हमारे पास क्या है कि ए एफ पैरेलल सी ई, यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास एफ ए बी और एंगल सी ई बी इक्वल आए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम डायग्राम में देखें तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, एंगल एफ ए बी एंड एंगल सी ई बी, ये दोनों कैसे एंगल हैं, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और ये इक्वल हैं हमारे पास। तो अगर हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास ए बी है यहाँ पर वो तो ट्रांसवर्सल हो जाएगी, ए बी यहाँ पर क्या होगी हमारे पास, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। एंड हमारे पास यहाँ पर ए एफ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगी सी ई के। और ये किस लिए हुआ है, बिकॉज हमारे पास जो एंगल एफ ए बी और एंगल सी ई बी हैं ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और इक्वल भी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी ट्रांसवर्सल है और ए एफ यहाँ पर पैरेलल है सी ई के, और यही हमें पार्ट सिक्स में शो करना था। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने ये भी प्रूव कर दिया है, शो कर दिया। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।